क्यों आज इस समय मेरे पास वाटरमैन पूरी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता है? हाँ, पानी की समस्या तो पूरी पृथ्वी पे है। मैं 1 मिनट सबको ना को बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। कई बार आदमी सोचता है यार बात अच्छी कर रहे हैं, मेरे काम की नहीं है। इनके काम की बात है, इनको पता चलना चाहिए। 18% 20% दुनिया की पॉपुलेशन है भारत के अंदर, लेकिन 20% की पॉपुलेशन पे खाली 4% पानी है हमारे पास दुनिया का। आज 50% पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में चल रही है। लोगों को मालूम नहीं, गांव का 3/4 हिस्सा यानी कि 65 करोड़ लोगों के पास आज पानी की सुविधा नहीं है। नलके के साथ में बिना नलके के पानी मैनेज कर रहे हैं। इंडिया इस समय 25% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आपको बता दूं 21 शहर हमारे देश के सबसे बड़े 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2030 तक। ओ भैया दिल्ली वालों, आप भी सुन लो, ध्यान से सुन लो। एस्टिमेटेड है 2030 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। 70% हमारे पानी का सोर्स कंटामिनेटेड है। कई बार लोग गलती से सोच बैठते हैं कि मेरे काम की बात नहीं हो रही है, बात अच्छी हो रही है, बाद में सुनूंगा। ये आपके काम की बात है कि 12 नदियों को पुनर्जीवित किया है। अरे अद्भुत है, इसको बोलता हूं मैं बड़ा भारत। हाँ, आज जो असली ये जो विज्ञान आप समझा रहे हो, धरती के नीचे छुपे हुए विज्ञान को, जिससे इन्होंने मिट्टी से जुड़ के लो कॉस्ट इनोवेशन किया। सर सबसे पहले ये मैन पावर और फंड में, फंड तो आपने बता दिया 100 रुपए का काम 1 रुपए में किया, आदमी कहाँ से लाए करने के लिए? जब मैंने काम शुरू किया तब उस जमाने में वहाँ जवान लोग नहीं थे, सब बेपानी होके उजड़ के शहर में, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, सब चले गए थे और वहाँ उनको जो भी कुछ कच्ची बस्ती में रह के अपना गुजारा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि शुरू में तो मुझे ही गोपालपुरा का जो चौंतरे वाला जोहड़ है, गोपालपुरा कहाँ हुआ है? गोपालपुरा अलवर जिले के थानागाजी तहसील का गांव है, जहां मैंने काम शुरू किया। मेरी ज़िंदगी का पानी का जो सीखने का काम है और करने का काम है वो उसी गांव से शुरू हुआ, वो गोपालपुरा है। तो उसमें पहला जो चौंतरे वाला जोहड़ था वो तो हमने और गांव के कुछ थोड़े से पहले थोड़ा जोहड़ बताओ क्या होता है? जोहड़ जो होता है ना, वो मिट्टी से बना कॉन्केव डिज़ाइन का एक जल संरचना होती है। जैसे ये दो तरफ से ऊंचा है, तो ये बीच में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ नीचा होता है, गहरा होता है, और ये जो दोनों किनारे हैं ये ऊंचे होते हैं। तो इन दोनों किनारों को बना देते हैं। ये इसका पॉन्डिंग एरिया है और वहाँ से जहाँ से वो से पानी आ रहा है वो उसका कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट एरिया इसका 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, कभी कभी 50 गुना बड़ा भी चल जाता है। यदि नेचुरल डिप्रेशन है तो 50 गुना कैचमेंट एरिया का पानी इस छोटी सी जगह में रुक जाता है। तो ये कैचमेंट और पॉन्डिंग एरिया और साइट का सिलेक्शन ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, आप अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने जोहड़ बनाए। हाँ, तो ये बनाए किस लिए, क्या फ़ायदा हुआ इसका? इस जोहड़ का फ़ायदा ये हुआ कि जोहड़ बनने से एक तो जो उनकी गाय भैंस बकरी थी जिनको पीने का पानी चाहिए था, और औरतों को कपड़े धोने के लिए और जो भी डोमेस्टिक ज़रूरत थी पानी की। अच्छा, तो बेसिकली 12 नदियों के अलावा आपने बहुत सारे पॉन्ड, जिसको बोलेंगे तालाब, जोहड़ भी बनाए आपने। अब तो 13,000 से ज़्यादा। तो आपका मतलब लोकल काफ़ी काम पानी का उसी से हो जाता है? उसी से हो जाता है। जोहड़ जो है हमारे यहाँ बड़े अनुशासन थे गांव में। कोई भी जोहड़ के कैचमेंट एरिया में लैट्रिन नहीं जा सकता था, और पॉन्डिंग एरिया में तो जा ही नहीं सकता था, अंदर घुस ही नहीं सकता था जूते पहन के। अब तो खैर जूते पहन के पॉन्डिंग एरिया के आसपास चले जाते हैं लोग, लेकिन पुराने ज़माने में कैचमेंट एरिया में कोई टॉयलेट नहीं जा सकता, कोई गंदगी नहीं कर सकता, और पॉन्डिंग एरिया में तो घुस ही नहीं सकता।